प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने रक्षाबंधन पर उनके लिए राखी बनाई और इस बार उन्हें राखी भेजकर वो उनसे यूसीसी यानी एक देश एक कानून की मांग कर रही हैं। जिसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों से पीएम मोदी की तस्वीर वाली राखी बनाई और इस दौरान वो महिलाएं मोदी के नाम पर बने गीत गाती हुई नजर आईं। इस दौरान सभी महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। उन्होंने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के नाम की राखी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी और एक देश एक कानून की मांग की। इस वर्ष राखी के बदले देश में यूसीसी लागू हो ताकि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो सके। वहां की महिलाओं ने चंद्रयान और आदि विश्वेश्वर के चित्र वाली भी राखी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से भारत लौटे तो सबसे पहले बेंगलुरु इसरो स्पेस सेंटर पहुंच गए और वहां उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ चंद्रयान 3 की कामयाबी की खुशियां बांटी। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन की विदेश यात्रा से लौटे तो सीधे बेंगलुरु पहुंचे। आमतौर पर विदेश से आने पर प्रधानमंत्री दिल्ली में उतरते हैं, लेकिन इस बार अपने चंद्रवीरों से मिलने की ऐसी बेसब्री थी कि 4 दिन की थका देने वाली यात्रा और घंटों के फ्लाइट के बावजूद पीएम सबसे पहले देश के वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की उस टीम से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे जहां से चंद्र विजय की ऐतिहासिक कहानी लिखी गई। पीएम जैसे ही इसरो चीफ से मिले, चंद्रमा पर फतह हासिल करने वाले वैज्ञानिकों से मिले, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को रोक नहीं सके। उन्होंने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई, उनकी टीम के वैज्ञानिकों को गले लगा लिया। अपनी खुशी को वो ऐसे बयां कर रहे थे जैसे अभी अभी उनकी टीम ने चांद को जीता है और उनका मन हर उस शख्स को बिना कहे ही शुक्रिया कह रहा था जिनकी मौजूदगी से हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। इन्हीं क्षणों का, इन्हीं पलों का प्रधानमंत्री को भी इंतजार था, वैज्ञानिकों को भी। पीएम के साथ साथ इसरो में मौजूद चंद्रयान 3 की पूरी टीम के चेहरे पर जो खुशियां थी वो बयां कर रही थी कि ये क्षण कितना अहम था। और इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम को चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बारे में विस्तार से बताया। चंद्रयान 3 से जुड़े मॉडल्स दिखाकर पीएम को पूरी जानकारी दी। पीएम ने भी उनसे बीच बीच में सवाल किए और पूरे अभियान को अच्छे से समझने की कोशिश की। एक तरह से पीएम मोदी ने उस पल को एक बार फिर से अपने वैज्ञानिकों के साथ, चंद्रवीरों के साथ जीने की कोशिश की जब भारत ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दुनिया में इतिहास रच दिया और दुनिया का पहला देश बना जिसने ये कामयाबी अपने दम पर हासिल की और चंद्रमा के उस हिस्से पर तिरंगा फहराया जहां तक मानव इतिहास में कोई और कभी नहीं पहुंच सका था। और पीएम इसी खुशी को अपने वैज्ञानिकों के साथ बांटने के लिए उत्सुक थे। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, चांद पर चंद्रयान 3 ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। वैज्ञानिकों के संघर्ष और संयम की कहानी सुनाते सुनाते पीएम मोदी कई बार भावुक भी हुए। एक टीम लीडर की तरह विज्ञान और अंतरिक्ष में भारत के भविष्य की अवधारणा भी उन्होंने रखी। ये वो पल थे जब पीएम मोदी बहुत ही भावुक थे। इसरो की टीम ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 का मॉडल, चंद्रयान 3 से ली गई चांद की पहली तस्वीर और रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से निकलकर चंद्रमा पर कदम रखने की तस्वीर भेज की। जाहिर है
ये खुशियां, ये उपलब्धि, भारत की ये कामयाबी ऐसी है जिसे साझा करते हुए, जिसके सारथियों को सलाम करते हुए पीएम